बेटा आज हम कराने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखेंगे इनको। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा cos x अपॉन 1 + sin x प्लस 1 + sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 sec x। मतलब लेफ्ट हैंड वाली साइड से राइट हैंड वाली साइड हमें प्रूफ करनी है। देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS cos x अपॉन 1 + sin x प्लस 1 + sin x अपॉन cos x। कलर चेंज कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 + sin x इंटू cos x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी cos x इंटू cos x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी सेम 1 + sin x इंटू 1 + sin x। आपको बताया गया था कि यदि वेरिएबल सेम हो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई में। सेम एज इट इज कोस की मल्टीप्लाई कोस में हो रही है तो cos² x हो जाएगा प्लस 1 + sin x। 1 + sin x दो पावर बना लेगा 1 + sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos x इंटू 1 + sin x। cos² x को ऐसे ही रखेंगे प्लस a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस sin² x प्लस 2ab। 2ab के स्थान पर 2, a के स्थान पर 1 काम करेगा और b के स्थान पर sin x अपॉन जो एलसीएम है सेम एज इट इज चलेगा cos x 1 + sin x। देखिए cos² x प्लस sin² x को एक साथ लिख लेंगे। cos² x प्लस sin² x प्लस 1 प्लस 2 sin x अपॉन cos x इंटू 1 + sin x। एक प्रॉपर्टी होती है cos² x प्लस sin² x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ये 1 चल ही रहा है प्लस 2 sin x अपॉन cos x इंटू 1 + sin x। 1 और 1 2 बना लेंगे प्लस 2 sin x अपॉन cos x इंटू 1 + sin x। इन दोनों में ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा प्लस sin x अपॉन cos x इंटू 1 + sin x। 1 + sin x है, 1 + sin x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन cos x बचा इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रखेंगे। 1 अपॉन cos x होता है sec x, तो 1 अपॉन cos x के स्थान पर कितना लिखेंगे sec x। यही आपका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोट एक्स माइनस के कोसेक एक्स। जब भी क्वेश्चन टेन कोट सेक की फॉर्म में आए तो उसको साइन कोस की फॉर्म में तोड़ लीजिए। आइए देखेंगे। हम जानते हैं कि टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और क्या चीज यूज हो रही है, कोटेक्स। कोटेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक है सेक एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस एक्स। एक है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन साइन एक्स। ये वाले फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। आइए देखते हैं। ब्रैकेट सेम एज इट इज, 1 प्लस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस कोस सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। अब आपको एक बात पता है, 1 प्लस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, कोस एक्स ऊपर वाली टर्म सेम एज इट इज साइन एक्स प्लस 1 सेम एज इट इज 1 प्लस इनके डिनोमिनेटर सेम है साइन एक्स, इनको एक ही बार लिखेंगे। ऊपर वाली दोनों टर्म सेम एज इट इज कोस एक्स माइनस 1, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 इंटू कोस एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस की गुणा इधर हो जाएगी कोस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे सेम आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 में होगी साइन एक्स ही आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे सेम डिजिट आएगी, कोस एक्स माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे सेम एज इट इज, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे साइन एक्स और कोस एक्स को, साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1, ये दोनों एक साथ किए अपॉन नीचे वालों की मल्टीप्लाई साइन एक्स की मल्टीप्लाई कोस एक्स में हो जाएगी साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार ऐड हो जाएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन बन के आया ये इसकी टर्म में बन के आया है, इसको हम इसकी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखेंगे। कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो ये दोनों वाली टर्म तो सेम बन गई है, इनको लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम चल रही है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। आइए इसको रफ कर देते हैं। देखेंगे क्या टर्म बन के आई हमारी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम एज इट इज। इसको देखेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के स्थान पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का काम करेगा साइन एक्स, बी का काम करेगा कोस एक्स। अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, -1 चल ही रहा है, अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स। चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 बना लेता है, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स -1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2। यही आपका सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कोटेक्स माइनस के कोसेक्स अपॉन कोटेक्स प्लस के कोसेक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स -1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस के 1। या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आइए, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS क्या दी गई है, कोटेक्स माइनस कोसेक्स अपॉन कोटेक्स प्लस कोसेक्स। आपको बताया गया था कि जो भी टर्म टेन की या कोट की हो उसे साइन कोस में तोड़ लेते हैं। देखिए, कोसेक्स कोटेक्स का फॉर्मूला होता है कोसेक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोसेक्स अपॉन कोटेक्स को लिख सकते हैं कोसेक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोसेक्स। ऊपर दोनों में जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, कोसेक्स। ऊपर से हमने कोसेक्स कॉमन ले लिया, यहां 1 बचेगा अपॉन साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, यहां 1 बचा अपॉन इन दोनों में भी कोसेक्स कॉमन है, कॉमन ले लेंगे कोसेक्स को, यहां बचा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस है, प्लस लगाएंगे, कोसेक्स कॉमन ले चुके हैं, यहाँ 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में चल रहा, कोसेक्स से कोसेक्स कैंसिल हो जाएगा। आइए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स। दोनों जगह यही पुट करेंगे। यहाँ चल रहा है 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक एक्स। ऊपर चल रहा है -1 अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स के स्थान पर कोसेक एक्स, प्लस है, प्लस लगाएंगे, 1 है, 1 लगाएंगे। शायद यही आपको प्रूफ करना है जी, यही आपका सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये जो हाइट है इसकी h, ये फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन आता है एक बोर्ड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे बेटा। एक फॉर्मूला होता है हमारा tan
थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लंब का काम करेगी, ये 8 सेंटीमीटर आधार का काम करेगी। ठीक है, आइए लिखिए इसमें इन ट्राइंगल ए बी और सी। अब इसमें देखेंगे क्या चीज हमें दी गई है और क्या चीज हमसे पूछी है। BC की वैल्यू दी गई है हमें, लिखते हैं यहाँ पे BC की वैल्यू दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर। हाइट हमसे पूछी है, हाइट क्या है, हाइट हमारी AB, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है उसने। तो बेटा इस ट्राइंगल में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो चीज हमसे पूछी है और जो हमें दी गई है उसका रेशो लगाना, चाहे वो साइन का रेशो आए चाहे वो टेन का रेशो आए। लंब का मान पूछा है हमसे और आधार का मान दे रखा है और ये आता है टेन के फॉर्मूले में। आइए देखते हैं, एंगल भी दिया हुआ है हमें, एंगल थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री। देखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब अपॉन आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ऐसा ही थीटा के स्थान पर कितना पुट कर देंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब की वैल्यू है कितनी ए बी लिखेंगे अपॉन आधार जो कि बेस है वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिखेंगे इसको। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी क्या थी हमारी हाइट, हाइट को h मान लेते हैं अपॉन 8, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 8/√3। हमें h की वैल्यू निकालनी है h/√3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट में आ जाए वैल्यू बन के तो रूट में वैल्यू छोड़ते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, रूट में वैल्यू 3 है तो रूट की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और रूट में जो भी वैल्यू सेम उसी की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8√3 अपॉन रूट की रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। यही आपका सॉल्यूशन है सेंटीमीटर। नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर। एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या है इसमें, देखेंगे इधर मेरे को क्वेश्चन याद है, इसमें पूछा गया है कोट पी माइनस कोट आर की वैल्यू बता दीजिए। तो बेटा कोट की वैल्यू जो होती है, कोट की वैल्यू होती है कोट थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू बूझी गई है। तो हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए, बेस भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। बेस तो दे नहीं रखा है, अब एंगल ये वाला मान लेता हूं मैं अल्फा या थीटा। देखेंगे एक प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको पहले, मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, यदि ये वाला एंगल हमने थीटा माना
तो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। इसे बोलते हैं लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। कैसे डिनोट करेंगे? मान लीजिए सेम ही क्वेश्चन हो, बस एंगल चेंज कर दिया जाए, ए बी और सी ये 90 डिग्री है, एंगल इस बार ये है थीटा। क्या बताया था आपको? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये इस बार बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं जिसको एल से लिखते हैं, बेस को आधार बोलते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण के बोलते हैं। देखिए अब बताइए, अल्फा ये वाला माना है हमने, तो अल्फा यही तो एंगल हुआ, इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? लंब। ये क्या हो गया? बेस। क्यू और आर, जब दो साइड दी गई हो राइट एंगल ट्राइंगल में और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। आइए देखेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना है, बेस को लिख सकते हैं क्यू आर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको उसी साइड पर रखेंगे, जो बाकी वैल्यू है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, क्यू आर का स्क्वायर इधर ही रहेगा, 144 जो है इधर लेकर के आएंगे, 169 माइनस 144, ये बचेगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर से अगर हमें स्क्वायर हटाना हो तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्यू आर। देन क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? जोड़े में से एक बाहर निकाल लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आई है क्यू आर कितनी बन के आई है? 5 सेंटीमीटर। देखेंगे इधर हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? कोट पी की चाहिए और कोट आर की वैल्यू चाहिए। कोट पी एंड कोट आर देखेंगे। कोट पी, इसके लिए मैं ट्राइंगल बना देता हूं, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है, एंगल पी पूछा है हमसे तो ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल पी। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट पी की वैल्यू कितनी आई? कोट पी इज इक्वल टू, बेस कितना है इसके लिए? बेस है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना है? 5, हाइपोटेनस 13। तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है? पी की वैल्यू 5। तो कोट पी की वैल्यू आ चुकी है। अब किसकी वैल्यू पूछी है हमसे? कोट आर की। देखेंगे कोट आर इज इक्वल टू, ये भी वही होगा, बी अपॉन पी। एक ट्राइंगल बना लेते हैं इसके लिए। आर कौन सा दिया हुआ है? आर ये है इस बार एंगल पी क्यू आर। यदि एंगल आर ये है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सेम रहती है, बेस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। बस वैल्यू पुट करेंगे,
कोट आर इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी दी गई है 5 अपॉन पी की वैल्यू कितनी दी गई है 12, तो कोट आर की वैल्यू जो बन के आई है वो 5/12 बन करके आई है। इन दोनों वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कोट पी माइनस के कोट आर। कोट पी की वैल्यू कितनी आई है 12/5 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी बन के आई है 5/12। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, 5 × 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 × 12 माइनस 5 × 5, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 144 माइनस 25 अपॉन 12×5 = 60, ये 119 बचेगा अपॉन 60। यही आपका सॉल्यूशन है। नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है, दूसरा एंगल 30 डिग्री दे रखा है, हमें वैल्यू बूझिए एच की। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आएगा जरूर, तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल को सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़े ट्राइंगल को सोल्व करेंगे। आइए देखेंगे, पहले छोटे ट्राइंगल को बना के दिखा देते हैं। ट्राइंगल का नाम है ABC, ABC। H हाइट है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें यह देखेंगे क्या चीज हमसे बूझी हुई है और क्या चीज हमें दी गई है। तो दोनों का देखेंगे कौन सा रेशो दे रखा है, चाहे वो साइन का हो, चाहे कोस का हो, चाहे टेन का हो। आइए देखते हैं। बेटा इसमें हमें एच और बेस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों के लिए निकालना है। तो देखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब अपॉन आधार। tan ऐसा ही, थीटा के स्थान पर कितना यूज करेंगे 60 डिग्री, इज इक्वल टू थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। देखिए tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है h, जो कि AB है, अपॉन बेस की वैल्यू BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू कितनी दी गई है h, जो हमें निकालनी है, BC की वैल्यू BC ही रहने देता हूं मैं, इज इक्वल टू, यदि हम यहां से h की वैल्यू निकाल लें, अपॉन 1 कर लें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, BC √3। इसको यहीं रखेंगे। जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो तो सोल्व हो चुका, अब बड़े वाले ट्राइंगल को देखेंगे। आइए इन ट्राइंगल ABC ABD, अब बड़े ट्राइंगल में देखेंगे BC की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, BC की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, BC इज इक्वल टू H अपॉन जो √3 है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो जहां पे भी BC है उसके स्थान पे कितना पुट कर देंगे H अपॉन √3, H अपॉन √3। देखेंगे ये तो बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। देखेंगे tan
थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan सेम एज इट इज रहेगा। एंगल बड़े वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इज इक्वल टू बेस का परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, h। लिख देते हैं इसके स्थान पर h। बेस कितना है इस बार, बी डी, बी डी। tan 30 की वैल्यू बनती है 1/√3। h ऐसा ही रहेगा सेम। बी डी किन किन से मिलके बना हुआ है, बी और डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। एच ऐसा ही रहेगा सेम। बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है, h/√3 प्लस सी डी की वैल्यू 40, 1/√3। कर लीजिए इसको, आगे करते हैं। आइए देखते हैं हमारी जो वैल्यू बन के आई है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h/√3 प्लस 40, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक। 1/√3 इज इक्वल टू h/, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि √3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 40√3। इस h को ऊपर भेज देंगे, √3 इंटू h/h प्लस 40√3, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे सेम रहेगा, h प्लस 40√3 इज इक्वल टू इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा 3h, 40√3 इज इक्वल टू 3h। इस h को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2h बचेगा, 40√3। वैल्यू किसकी चाहिए, h की, 40√3 ऐसी रहेगा अपॉन 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 20। h की वैल्यू कितनी आई बेटा, 20√3। यही आपका सॉल्यूशन है, कर सकते हैं नोट।